चल रिलेशन फंक्शन में रिलेशंस आज ले रहे हैं रिलेशन। तो टाइप्स ऑफ रिलेशंस पहले हम लोग देख लेते हैं। और टाइप्स ऑफ रिलेशन पहले करने से पहले आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा 11th क्लास का जो है हमने रिलेशन किया था, उसमें हमने किया था कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम करते थे दो सेट्स का। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपके पास a इज इक्वल टू 1, 2, 3 है और मुझे निकालना है a, तो a का कार्टेशियन प्रोडक्ट a से हम निकालते थे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आप जब निकालोगे a का, वापस मैंने लिखा 1, 2, 3। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास ये a होता है, यहाँ इज इक्वल टू 3 और नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पर भी हमारे पास कितने निकले 3। तो टोटल जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे तो कितने एलिमेंट आएंगे 3 into 3 दैट इज 9। तो 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2 एंड 2, 3, 3, 1, 3, 2 और 3, 3। ये टोटल मेरे पास में जो प्रोडक्ट निकलेगा तो 9 एलिमेंट हमारे पास आएंगे। और यहाँ पर जो नंबर ऑफ रिलेशन हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं, नंबर ऑफ रिलेशन का जो फॉर्मूला बनेगा वो 2 की पावर कितना बनेगा, यहाँ पे 3 था और यहाँ पर भी कितना था मेरे पास 3 था। तो 3 क्रॉस 3, तो 2 की पावर 3 into 3 मतलब कितना हो गया 2 की पावर 9। और आप 2 की पावर 9 को आप समझ लो कि ये काफी बड़ा नंबर होगा। 2 की पावर 8 512 होता है, ये 1024 के आसपास। यहाँ पर इस सेट से a क्रॉस a से हमारे पास 1024 रिलेशन बनेंगे। तो थोड़ा सा आपको रिलेशंस का जो आइडिया है 11th क्लास का यहाँ पर यूज करना है। कुल मिला के ये हमारे पास रिलेशन के अब टाइप देख लेते हैं। अब 1024 रिलेशन यदि बनते हैं, यहाँ पर 1024 रिलेशन बनेंगे, उसमें बहुत सारे बनेंगे रिलेशन। ये अकेला आ सकता है 1, ये हर एलिमेंट अपने आप में एक रिलेशन है। इन दोनों को ले लो आप, तो ये भी आपका जो 2 पेयर बना 1, 1 और 1, 2, ये 2 को मिला के आपका एक रिलेशन बना। ऐसे टोटल आपके पास 1024 रिलेशन। बेसिकली क्या पढ़ा था हमने, नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सबसेट्स। तो इसके सबसेट कितने बन सकते हैं, ये 11th क्लास का मैं ले रहा हूँ। अभी 12th क्लास में टाइप्स ऑफ रिलेशन जो होता है हमारे पास, पहले वाले का नाम होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन पहले हम देख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक और तीसरा हमारे पास होता है ट्रांजिटिव। ये 3 टाइप के रिलेशन होते हैं। तो एक एक करके हम पहले इसको समझेंगे अच्छे से कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है और ट्रांजिटिव क्या होता है। चलिए, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हमारे पास हमने लिया एक रिलेशन जैसे a, यदि मेरे पास रिलेशन से बिलोंग कर रहा है और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग फॉर ईच a बिलोंग टू कैपिटल A। ये आपका ध्यान रखना है, ईच का वर्ड क्या मैंने यहाँ पे यूज कर रखा है, फॉर ईच। तो फॉर ईच a बिलोंग टू A, मतलब यहाँ पर यदि मैं इसी सेट को एग्जांपल में लेता हूँ, A के अंदर कितना मेरे पास 1, 2, 3 है। तो इस परिवार में 3 बंदे हैं 1, 2 और 3। तो फॉर ईच a बिलोंग टू A। अच्छा, अब मैं ऐसा रिलेशन लेता हूँ, एक मेरे पास रिलेशन है जहाँ पर मेरे पास 1, 1 है, जहाँ पर मेरे पास में 2 और 2 है और जहाँ पर मेरे पास में 3 और 3 है। ये मेरे पास में आया। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या बोलता है कि सेट में जितने एलिमेंट हैं, सेट में जो आपका जिस पर आपका रिलेशन डिफाइंड है, रिलेशन डिफाइन करने के लिए आपको हमेशा एक डोमेन देगा कि इस फंक्शन पे डिफाइंड है। तो इस पे आपके पास 3 एलिमेंट है। क्या इन तीनों के 1, 2, 3, देखो 1 का कितना निकला 1, 1, मतलब a और a बिलोंग करना चाहिए। फॉर ईच a मतलब जितने एलिमेंट इसमें है उन सबके फोटोकॉपी होना चाहिए। मैं इसको एक और वे में यदि बताऊं कि इस परिवार में 3 बच्चे हैं और 3 के तीनों बच्चे जो हैं वो जुड़वे हैं, मतलब ट्विंस हैं। मतलब ये 1 है, ये भी इसका ट्विंस आ गया, ये 2 है, इसका भी ट्विंस अवेलेबल है, इसका 3, इसका भी 3 अवेलेबल है। तो हम क्या बोलेंगे, ये फंक्शन कौन सा है, रिफ्लेक्सिव है। इसका एक काउंटर एग्जांपल लेते हैं। यदि मेरे पास में एक सेट आपका दिया है 1, 2, 3, 4, इस परिवार में 4 बच्चे हैं, ठीक है। अब मैं ऐसा रिलेशन डिफाइन करता हूं कि उसके अंदर 1, 1 है और 2, 2 है और 3, 3 है। तो ये वाला जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसमें 4 बंदे हैं और मुझे यदि रिफ्लेक्सिव करना है तो ये वर्ड मैं फिर से इस पे लगा दूं हैशटैग। इस वर्ड का ध्यान रखना,
फॉर ईच ए बिलोंग टू ए, हर एलिमेंट का क्या होना चाहिए आपका, उसका डबलेट होना चाहिए। तो ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। बोलो अगर एक यूज में से 1, 2 और 2, 1 है तो रिफ्लेक्सिव होगा? नहीं, रिफ्लेक्सिव होने के लिए जुड़वा होना चाहिए। मतलब है तो एक फैमिली में तो 1, 2 है और दूसरे में 2, 1 तो सेम ही है ना। ये 1,1 मतलब कि जो आपका ये जो आपके पास ये जो हमारे पास पहला वाला इसको बोलते हैं हम लोग डोमेन, और ये इसकी रेंज इमेज है, ये दोनों सेम होना चाहिए बस एक ही इसमें। ये रिफ्लेक्स वर्ड का इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है कि जो आपने दिया आपका वही का वही आंसर दोबारा आया, डुप्लीकेट। मगर इसमें जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि अच्छा मैं फिर से बोल दूं, ये वाला रिलेशन जो है मैंने एग्जांपल दिया 1 1 2 2 3 3, ये इस वाले सेट पे एग्जांपल है। तो 1 2 3 4 तो मैंने क्या बताया कि हर एलिमेंट का डुप्लीकेट होना चाहिए या फिर उसका ट्विंस होना चाहिए या उसका जुड़वा होना चाहिए। तो यहाँ पर मेरे पास 1 का है 1 1, 2 का है 2 2, 3 का है 3 3, मगर 4 का नहीं है, इसलिए ये रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। एक और मैं रिलेशन यदि मैं बात कर रहा हूँ रिफ्लेक्सिव रिलेशन की, तो एक और हम उसको अलग से, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं है ये, बट उसको बोलते हैं हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन। भव्या याद करो लास्ट ईयर हमने किया था इसको। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, हाँ ये नहीं है, इट्स नॉट, मैं बता देता हूं मैं आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। तो आइडेंटिटी में ये होता है कि फॉर ए कॉमा ए बिलोंग टू आर, फॉर ए कॉमा ए बिलोंग टू आर एंड ए बिलोंग टू ए, मतलब ये क्या होगा कि यहाँ पर भी बात वही हो रही है, ए कॉमा ए बिलोंग टू आर, मगर यहाँ पर और यहाँ पर दोनों में अंतर क्या है, अंतर यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है फॉर ईच वर्ड, और यहाँ पर ईच वर्ड का जिक्र नहीं है। मतलब यहाँ पर मैंने यदि बोला ये जो रिलेशन लिया फॉर 1 2 3 4 पे डिफाइन कर रहा है 1 1 2 2 3 3, ये आपका रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, मगर डेफिनेटली क्या होगा आपका, ये आइडेंटिटी रिलेशन तो है। आइडेंटिटी मतलब कि जितने भी मेंबर हैं उन सबके डुप्लीकेट अवेलेबल है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा मगर आइडेंटिटी होगा। तो बड़ा बारीक सा अंतर है किस चीज में, रिफ्लेक्सिव में और आइडेंटिटी में। बट 100% मैं जहां तक बता रहा हूं आपको, आइडेंटिटी रिलेशन भी 11th का पार्ट है। हमारे पास 12th के पार्ट में जो मेन 3 रिलेशन पे हम खेलेंगे खेल, वो कौन सा रिलेशन होगा, एक होगा रिफ्लेक्सिव, और मुझे लग रहा है रिफ्लेक्सिव रिलेशन आप लोग को क्लियर हो गया है। बार बार मैं बोल रहा हूँ ईच वर्ड का ध्यान रखना। दूसरा कौन सा होगा मेरे पास, दूसरा रिलेशन होता है उसका नाम है ट्रांजिटिव। दूसरा रिलेशन हमारे पास नहीं, दूसरा सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन की यदि बात करें तो इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे पहले। सिमेट्रिक रिलेशन ए कॉमा बी, आपने कोई भी 2 नंबर लिया ए और बी। अब हम बात करेंगे मिस्टर कार्तिकेय, अब हम बात करें कौन सा, ए और बी। अब हम अलग अलग ले रहे हैं, अलग अलग, आप उसमें तो अलग अलग ले नहीं सकते थे। अब हम क्या, इनमें से हम ले सकते हैं 1 2, यदि हमने क्या लिया 1 और 2 लिया, तो ए बी यदि रिलेशन में है, देखो 1 2 हमारे पास यदि इस रिलेशन में है और इसका उल्टा और उसका उल्टा बी कॉमा ए बिलोंग टू आर, यदि ए भी रिलेशन में है और बी ए भी रिलेशन में आ जाए, उसका उल्टा भी रिलेशन में आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, देन हमारे पास क्या होगा, द रिलेशन इज कॉल्ड क्या बोलेंगे उसे हम लोग, सिमेट्रिक रिलेशन, SYMMETRIC, सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। अच्छा, ए बी बिलोंग टू आर और बी ए बिलोंग टू आर, इसमें कुछ कंडीशन डालना पड़ेगा क्या, फॉर ऑल, यहाँ पर फॉर ऑल डाल रहा हूं मैं, फॉर ऑल मतलब सारे के सारे, ये जो ए कॉमा बी है एंड कौन सा बी कॉमा ए है, ये किससे बिलोंग करना चाहिए आपके पास, ये बिलोंग करना चाहिए ए क्रॉस ए से। ए क्रॉस ए मतलब कि जितने भी पेयर हमारे पास में वो इसमें हमारे पास आना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे आपका ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा। ट्रांजिटिव समझते हैं, सिमेट्रिक तो फिर भी काफी इजी बैठेगा हमारे पास। ट्रांजिटिव का हम यहाँ पर एक लेयर है, ट्रांजिटिव सबसे इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिटिव को समझना और ट्रांजिटिव को आइडेंटिफाई करना वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग पैटर्न है। तो हम देख लेते हैं, ये नंबर ऑफ रिलेशन को मैं कर देता हूँ रब, और अब कौन सा ले रहे हैं हम लोग, ट्रांजिटिव। मैं फिर बोल दूं, ट्रांजिटिव में ही दिमाग लगाना है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ट्रांजिटिव देखते हैं हम लोग कि फॉर अ रिलेशन ए कॉमा बी बिलोंग टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग टू आर,
यदि कोई ऐसा पेयर है ए और बी जो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, और दूसरा पेयर है बी कॉमा सी, ये भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, यदि, तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे, अच्छा हम देखेंगे ए कॉमा सी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। अच्छा कर गया तो ट्रांजिटिव वाला केस बन गया, ए बी बी सी, और बी सी यदि है तो ध्यान रखना, इफ यदि मेरे पास ये वाला जो मेन पार्ट है बीच में जो आपका है, जो क्या करेगा, लिंक करेगा ए बी सी को, ए बी रिलेशन में है, बी सी रिलेशन में है, तो हम ढूंढेंगे कि ऐसी रिलेशन में होगा तो हम क्या बोलेंगे, उसको ट्रांजिटिव बोलेंगे। तो ट्रांजिटिव होने की डेफिनेशन, अभी मैं इसके कुछ एग्जांपल्स भी ले लेता हूं फटाफट। ए बी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग, अच्छा तो लेट्स फाइंड आउट, कुछ एग्जांपल लेते हैं, और जो एग्जांपल मैं लूंगा मैं इन्हीं में से लूंगा, क्योंकि इसके कितने रिलेशन बने थे, 1024 में से मैं 3 4 5 6 मैं क्या कर रहा हूँ, एग्जांपल्स ले रहा हूँ मैं। मगर ऐसा करते हैं, पहले हम तीनों एक साथ कर लेते हैं डिस्कस। भाई ये डेफिनेशन रिफ्लेक्सिव की, ये डेफिनेशन किसकी हो गई, सिमेट्रिक की, ये डेफिनेशन ट्रांजिटिव की हो गई। अब हम क्या करते हैं, तीनों को एक साथ, मैं 5-6 रिलेशन लिख लेता हूं और तीनों को एक साथ डिस्कस करते हैं। ये नोट कर लिया होगा सबने थ्योरी ना। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा, किस तरह से चेक किया जाता है रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी। तो मैं ट्रांजिटिव में बी और सी दे रखा होगा, हाँ दे रखा होगा, तभी मुझे ए और सी ढूंढना है, ठीक है। मैं क्लियर एग्जांपल्स के थ्रू, मैं ये डेफिनेशन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, एग्जांपल्स के थ्रू मैं क्लियर कर रहा हूँ एक एक चीज, ठीक है। सर अगर ए बी और बी सी दे रहे तो ए सी तो अंडरस्टूड होगा ही, क्योंकि ए बी और बी सी है, देखो तो दोनों के फैक्टर देखो अभी रिलेशंस जो है ना, इसमें मैंने बताया कितने रिलेशन है, 1024, आपने शायद लेट आए थे। 1024 रिलेशन में से वो होगा नहीं होगा वो आपको देगा, आपको चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है और सिमेट्रिक है या नहीं है। तो मैं आपको चेक करना सिखा रहा हूँ, एग्जांपल्स के थ्रू देखो आप फटाफट। चलो मैं कुछ रिलेशंस ले रहा हूँ, मगर मैं कुछ रिलेशन ले रहा हूँ, दिस इज 1,1 2,2 एंड 3,3। उसके बाद 1,2 ये रिलेशन लिया, पहला रिलेशन। दूसरा, और क्या चेक करना है मेरे को, मुझे चेक करना है इसका तीनों मतलब मुझे इसका तीनों चेक करना है कि ये दिस इज पहला वाला कौन सा था, रिफ्लेक्सिविटी, दूसरा वाला कौन सा था, सिमेट्री, और तीसरा वाला कौन सा था, ट्रांजिटिविटी। तीनों मेरे को चेक करना है। चलो पहले वाले का आप लोग ट्राई करो, मैं कुछ जब तक रिलेशंस मैं लिख लेता हूँ, 1,1 2,2 एंड 3,1। इसका डोमेन क्या है, 1 2 3 1 2 3, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट ये डोमेन इससे निकलेगा, क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस ए से आपका ये निकलेगा हमेशा इसी। हाँ ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, किसका डोमेन क्या है, आपको चेक करना है, तो 1 2 3 भी डिफाइन कर रखा है, ठीक है। चलो 1 2 2 3 3 1 और 2,3। चलिए आगे अगला रिलेशन हम लोग ले रहे हैं, 1,1 2,2 3,3 1,2 2,3 और 1,3। चलो अगला रिलेशन 1,2 3,1। अगला रिलेशन 1,2 2,3 3,1। अगला रिलेशन नोट करते फटाफट जल्दी से, और चेक करना है मुझे। चलो जल्दी से, अब चेक करें पहले वाले का। अच्छा ठीक है, कनक और हिमी मदान, कनक चलो जरा आप चेक करते हैं पहला डेफिनेशन क्लियर। क्या क्या, अच्छा ट्राई करना है क्या, अच्छा ट्राई करो। चलो अब ये एक एक को डेफिनेशन अप्लाई करेंगे हम लोग। ये 1 1 2 2 3 3 1 2 है, तो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या था, फॉर ईच ए।
तो फॉर ईच है, ये तीनों का देख लेते हैं, 1 का है डुप्लीकेट है, 2 का डुप्लीकेट है, 3 का डुप्लीकेट है, मतलब ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव तो हो गया कि सारे के सारे 3 बच्चे थे, तीनों के तीनों ट्विंस हैं। अच्छा और कुछ उससे मतलब नहीं हमें, मगर मेन क्या था हमारे पास कि फॉर ऑल, ये 3 फॉर ईच, तो तीनों के डुप्लीकेट है, मतलब क्या होगा मेरे पास, ये वाला मेरे पास रिफ्लेक्सिव तो है, तो रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है ना। रिफ्लेक्सिव के डेफिनेशन में ये था, रिफ्लेक्सिव के डेफिनेशन में जो हमने सीखा था वही बात यहाँ पे अप्लाई करना है कि फॉर ईच, सबके तीनों के डुप्लीकेट हैं, तो ये मेरे पास कौन सा होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। अच्छा अब रिफ्लेक्सिव सारे चेक कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव ये वाला है क्या, देखो 1 1 है 2 2 है, मगर तीसरा वाला वरुण देख लो, 1 1 है 2 2 3 3 है, यहाँ पर 1 1 है 2 2 है, मगर तीसरे वाले का ट्रिपलेट यहाँ पे नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना पड़ेगा, तीनों के होना चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव ये नहीं है। अच्छा अगले वाले में देखते हैं, 1 1 है 2 2 है 3 3, यहाँ तक क्या हो गया, यहाँ तक का मामला रिफ्लेक्सिव है, आगे क्या है वो हम बाद में जाए, हमें उससे मतलब नहीं। हमारी जो डेफिनेशन थी वो ये थी कि सारे के सारे जितने मेरे पास डोमेन में है उन सबका क्या होना चाहिए, डुप्लीकेट होना चाहिए, तो ये रिफ्लेक्सिव है। अगला कौन सा, 1 ये तो कहीं से कहीं तक नहीं, इसमें तो एक फेर भी नहीं आ रहा मेरे पास, तो ये मेरे पास भी कौन सा हो गया, रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगला ये वाला भी रिफ्लेक्सिव क्या है मेरे पास, नहीं है, तो नॉट अ रिफ्लेक्सिव, ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं है। 1 1 है 2 2 है और 3 3 है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। चलो आगे, मगर एक बात हम देख ले, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है मगर ये आइडेंटिटी तो है, ये आइडेंटिटी रिलेशन तो हम इसको बोलेंगे, बिकॉज 1 1 है 2 2 है, तो आइडेंटिटी रिलेशन है, मगर मगर रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगला सिमेट्री, सिमेट्री में क्या चेक करना पड़ेगा हमारे पास कि जितने मेरे पास में पेयर हैं उनके उल्टे है कि नहीं है। रुचि ठीक है, क्या हो, ठीक हो, हाँ, जितने मेरे पास पेयर हैं उन सबके उल्टे। अच्छा क्या बताया था मैंने, a, b बिलोंग टू r और b, a ऑल्सो बिलोंग टू r। चलो ये देखो, पहला हम एक एक करके चेक करेंगे। ये 1 1 है, इसका उल्टा ये खुद ही हो गया अपने आप का उल्टा, ठीक है। ये 2 2 है, ये खुद ही अपने आप का उल्टा हो गया। 3 3 है, ये खुद ही अपने आप का उल्टा। यहां तक तो क्या दिख रहा है, सिमेट्री है। 1 2 का उल्टा क्या होगा, 2 1, वो यहां दिख रहा है क्या, कहीं पर नहीं, तो ये क्या होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक, आगे देखते हैं, हर किसी का उल्टा देखना है मुझे, उल्टा है कि नहीं है। ये 1 1 है, इसका उल्टा 1 1, ये खुद ही हो गया। ये 2 2 है, इसका उल्टा ये खुद ही हो गया। ये 3 1 है, इसका उल्टा 1 3 है, यहाँ पे दिख रहा है नहीं, तो ये कैंसल, इसका मामला खत्म, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। एक भी यदि मुझे ऐसा मिल जाता है तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। अगला क्या देखेंगे हम लोग, रिफ्लेक्सिविटी तो था, ठीक है। अगला 1 2 का उल्टा 2 1 नहीं है, तो काम मामला खत्म। आगे 1 2 नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती इसके अंदर। अगला कितना बनेगा, 1 2 2 3, किसी का नहीं बन रहा, ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगला कौन सा देखते हैं भैया, एक काम करते हैं, ये भी नहीं है, हाँ है 1 2 2 ये किसको निकाल, ये यहाँ कितना लिखा था बताना, है सर 1 2 2 2 3 लिखा था सर। 2 3 लिखा हुआ था। चलो अब यहाँ पर मेरे पास 1 1 है 2 2 है 3 3 है, 1 2 का उल्टा 2 1 है। अच्छा 2 3 का है क्या, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो यार सिमेट्रिक एक का नहीं मिलेगा, एक का भी चेक कर दिया आपने, कर लिया और नहीं मिला तो मामला गड़बड़। पर एक का तो है ना, पूरे का फॉर ऑल जितने, ये इसका नहीं होगा तो नहीं चलेगा ना बेटा, सबके चाहिए मेरे को उल्टे, सबके उल्टे मेरे को चाहिए। अच्छा दूसरा एक और 7 लिख लो, एक और एग्जांपल लिख लीजिए, 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 2 3 और 3 2। अब देखो जरा, ये सिमेट्रिक होगा, हाँ ये सिमेट्रिक होगा। क्यों, देखो 1 2 का उल्टा 2 1 ये यहाँ पे है, 2 3 का उल्टा 3 2 ये भी यहाँ पे आपको दिख रहा है। मैंने एक और एग्जांपल लिया है, एक और नया इसमें डाला है, 2 3 का कितना हो गया 3 2, ये भी आपका कौन सा होगा, ये सिमेट्रिक होगा और आपका रिफ्लेक्सिव भी होगा। सबसे इंपॉर्टेंट जहां पर दिमाग लगाना है वो कौन सा चेक करना है आपको, ट्रांजिटिविटी। अच्छा ट्रांजिटिविटी में आप देखिए जरा, अब फटाफट कुछ पॉइंट्स इसमें हम चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिविटी में हमने क्या देखा, अब आपके हिसाब से कनक बताओ ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है,
पहला वाला ट्रांजिटिव है कि नहीं कनक? क्या? और भव्य आप मना कर रहे हो? नहीं, ये ट्रांजिटिव है। अच्छा, मैं इसलिए बता रहा हूं, बहुत बारीक सा पॉइंट है। ट्रांजिटिव में दो केस बनते हैं। एक आपका कौन सा केस बनेगा? ए बी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग टू आर, देन ए सी बिलोंग टू आर, तो ट्रांजिटिव है। अच्छा, यदि मैं दूसरा केस, एक स्पेशल केस बता रहा हूं ट्रांजिटिव का स्पेशल केस क्या होता है? ए बी, यदि ए बी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है और बी सी रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा, तो ए कॉमा सी भाड़ में जाए, मतलब डजंट इफेक्ट, डज नॉट अफेक्ट, इसका होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये स्पेशल केस है, ये भी ट्रांजिटिविटी का ही केस है कि यदि ए बी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। अब इसका देखो सेकंड एलिमेंट है ना जो मेरे पास में, कौन सा? सेकंड एलिमेंट। जब इसका सेकंड एलिमेंट किसी का फर्स्ट पे आ जाए, तब हम जाएंगे कि थर्ड वाले को भी ढूंढने के लिए। मगर जब ए बी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है और बी सी मेरे पास है ही नहीं, तो ये वाला चीज एग्जिस्ट करता नहीं, तो उस केस में हम इसको क्या करेंगे? बाय डिफॉल्ट। नहीं होता कई बार वो क्वेश्चन गलत छप गया, बाय डिफॉल्ट 6 नंबर मिल जाते हैं, है ना? या ये वही चीज है, ये आपके पास, या इस बार जो हुआ हमारे पास क्या हुआ? बिना एग्जाम दिए बच्चे पास हो गए, तो पास तो हुए ना। ये बिना एग्जाम दिए पास हो गया, ये तो एग्जाम दे के पास होगा कि भैया ए बी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग टू आर, मतलब एग्जाम दे रहा है, ये एग्जाम दे रहा है। तो चलो ये इसका रिजल्ट आया, अब ये क्या हो रहा मामला? ए बी बिलोंग टू आर, अब बीच में क्या हो गया? लॉकडाउन, मतलब ए बी बिलोंग टू आर, हम बी सी और ए सी देखने का मौका मिला ही नहीं, क्योंकि बी सी है ही नहीं मेरे पास। तो उसको हम क्या करेंगे? बाय डिफॉल्ट वो ट्रांजिटिव हो गया, ठीक है भैया, तो बिना एग्जाम दिए पास हो गया। आई थिंक ये अभी एट द मोमेंट में एग्जाम रैंडम एग्जांपल आया समझाने के लिए कि ये वाला स्पेशल केस भी भव्य समझ में आया। स्पेशल केस, अब देखो जरा यहाँ पे आपको क्या देखना है? ट्रांजिटिविटी की दो कंडीशन देखनी है। ए बी है तो बी सी को ढूंढना पड़ेगा। अच्छा देखो, ये 1 1 है, बट इसका पीछे वाला एलिमेंट कितना हो गया? 1, तो 1 से तो कोई दूसरा शुरू हो ही नहीं रहा है, मतलब ये बाय डिफॉल्ट पास हो गया। अच्छा, ये 2 2 है, तो इसके पीछे 2 है, तो 2 से कोई स्टार्ट होने वाला एलिमेंट कौन सा आपका? 2 3 है। अच्छा, फिर देखो 2 से 2 आ रहा है और कितना? 2 से 3 आ रहा है। 2 3 है क्या मेरे पास? नहीं है, तो ट्रांजिटिव ये नहीं होगा। समझ ही नहीं आया। नहीं, मैंने कहा ना ये टाइम लगेगा, ट्रांजिटिविटी मामले समझने में लगेगा, तो बाकी नहीं। चलो मैं सेकंड वाला ले रहा हूं। फर्स्ट वाला मैं बात किसकी कर रहा था? मैंने एक्चुअली से सेकंड ले लिया, फर्स्ट वाला नहीं। मैं बात करें फर्स्ट वाले की, सर सेकंड वाला नहीं है, फर्स्ट वाले की बात करते हैं। चलो फर्स्ट वाले की बात करते हैं। 1 1 है, ध्यान से देखो और समझना तो पड़ेगा। रिकॉर्डिंग में वीडियो की कर रहा हूं, आराम से इसको बाद में क्या करना, फिर से रिपीट करके देखना। बट लेट्स मूव ऑन, फटाफट देखते हैं। समझना तो पड़ेगा, बाकी सबको भी समझ में आएगा, ऐसा नहीं आएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मैं प्रैक्टिकल आराम से बता रहा हूं, बिल्कुल ना कहीं जा रहा हूं ना कहीं भाग रहा हूं, बिल्कुल आराम से क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि ये पॉइंट क्लियर करना जरूरी है। फिर से कर रहा हूं क्लियर। 1 1 है, तो मेरे को इसका देखना है 1 1, और इसके पीछे का एलिमेंट कितना है मेरे पास? 1 है, और 1 के साथ में कितना स्टार्ट हो रहा है? 1 2 हो रहा है। देखो 1 1 है, और इसका पीछे का एलिमेंट कितना निकलेगा? मैं 1 1 हो गया। तो यहां पर यदि मैं इस वाले को लेके चलता हूं, 1 1 बिलोंग टू आर, ये देखो ये वाला, इसके साथ में कौन सा हुआ? 1 2 बिलोंग टू आर। 1 1 और 1 2 ये हो गया ए बी, तो बी सी है ना मेरे पास, ये एग्जाम दे रहा है ना। ये हम इसको लेते हैं ए बी बिलोंग टू आर, और ये कौन सा लिया हमने? दिस इज बी सी बिलोंग्स टू आर, ये एग्जाम दे रहा है ना। अब हमें क्या ढूंढना पड़ेगा कि 1 2 है कि नहीं है। सर आपने इसमें ए और बी क्या लिया है? ए 1 है, देखो, बी भी 1 ही है फिर तो। हाँ 1 है, तो फिर उसमें तो बी हमने सर अजीब सही हो गया। हाँ अजीब सही हो गया, मगर ये दो सेट और बीसी में फिर तो कुछ तो कॉमन होना चाहिए। ये 1 1 बिलोंग टू आर,
ये हो गया आपका ए बी बिलोंग टू आर, 1,2 बिलोंग टू आर। अच्छा अब क्या करना है, ए बी ये कौन सा हो गया बी सी, और अगला कौन सा होगा 1,2 बिलोंग टू आर, ये कौन सा हो गया ए सी। मतलब क्या कर रहा है ये जो 1,2 है यहाँ पर ये बी सी का भी काम कर रहा है और ये ए सी का भी काम कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा, मेरे पास में ये वाला ट्रांजिटिव होगा। ये कौन सा केस लगाया मैंने, स्पेशल सॉरी ये वाला केस लगाया, मगर इसमें क्या बताया मैंने इसके अंदर, पहला एग्जांपल 1,1 जो भी आपने उठाया पेयर उसके पीछे का पेयर उठाओ, पीछे का जो उसका इमेज है वो देखो, दैट इज 1, उससे शुरू होने वाला कौन सा था 1 2, तो ये कौन सा मेरा बीसी बन रहा है। यदि मैं इसको ए बी कंसिडर करता हूं तो ये बीसी बन रहा है, ये बीसी बन रहा है तो हम एसी के लिए चेक करेंगे। तो यदि 1,1 ए बी है 1,2 बीसी है तो मेरा कौन सा निकलेगा, ये आएगा ना एसी 1,2, तो 1,2 मेरे पास ऑलरेडी है, तो ये मेरे पास कौन सा काम कर रहा था, बीसी का भी काम कर रहा था और एसी का भी काम, दोनों यही काम कर रहा है। तो हम यदि ट्रांजिटिविटी लगा ले। अच्छा अब दूसरा देखते हैं, ये वाला तो हो गया, इसके हिसाब से ट्रांजिटिव है। अच्छा 2,2 देखते हैं यदि, तो 2,2 का पीछे वाला जो इमेज है वो जो एलिमेंट है वो 2 है, तो क्या 2 से कोई दूसरा शुरू हो रहा है क्या, 2 से कोई दूसरा शुरू हो नहीं रहा। मतलब कौन सा केस लगा, ये वाला ए से बी है मगर बी वाला मेरे पास है ही नहीं, तो इसको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट पास है, ये ट्रांजिटिव है। 3,3 है, 3,3 में 3 से ये एंड कर रहा है, तो कोई ऐसा पेयर जो 3 से शुरू कर रहा हो वो नहीं है, तो ये भी बाय डिफॉल्ट पास हो गया। तो सारे एलिमेंट चेक कर लिए हमने, ये क्या हुआ मेरे पास ट्रांजिटिव हुआ। अगला ये सारी बातें जब मैं 5 से 6 बार कंप्लीट करूंगा डेफिनेटली 100% सबको क्लियर होगा। अगला देखते हैं, अच्छा इसका कौन सा था, रिफ्लेक्सिव सिमेट्री हो ट्रांजिटिव 1,1, यदि 1,1 के पीछे मेरे पास यहाँ 1 है तो देखो कोई दूसरा 1 से शुरू हो रहा है नहीं, मतलब ए भी है मगर बी सी नहीं है, तो ये कौन सा, ये बिना एग्जाम दिए पास, इसको हमने छोड़ दिया, इसको हम चेक नहीं करेंगे, बाय डिफॉल्ट ही कंडीशन है। क्योंकि ट्रांजिटिविटी जो होती है उसमें यही बात होती है कि ए बी है और यदि बी सी हो तो हम इस पे जाएंगे ना, मगर एक्सेप्शन ए बी है बी सी है ही नहीं, तो चल 2 है ट्रांजिटिव। अगला 2,2 लेते हैं, 2 पे एंड हो रहा है, क्या 2 से कोई दूसरा शुरू हो रहा है क्या, हो रहा है, कौन सा 2 3, तो अब फिर देखो 2 पे 2 है और 2 पे 3 है, तो 2 पे 3 ये खुद काम करेगा दोनों। फिर से मैं ये वाला एग्जांपल कोट करूंगा, 2 पे 2 है, इसका पीछे कितना 2 था, तो ये 2 से स्टार्ट कर रहा है, ये बी सी हो गया, ये ए कॉमा बी, ये बी कॉमा सी, तो उस केस में 2,3 है कि हाँ ये दोनों हैं, ये क्या काम करेगा, ये बीसी का भी काम कर रहा है और एसी का भी काम कर रहा है, और ये कौन सा काम कर रहा है, ये ए बी का काम कर रहा है। तो ये हो गया मेरे पास कौन सा वाला, ये हो गया ए कॉमा बी, ये हो गया बी कॉमा सी 2 3, और यही काम कौन सा कर रहा है मेरे पास, ए कॉमा सी का काम कर रहा है, ये भी हो गया पास। 3,1 3,1 है तो ये एंड किस पे कर रहा है 1 पे, 1 पे कौन सा शुरू कर रहा है, ये शुरू कर रहा है 1 पे, तो 3 पे 1 है और 1 पे 1 है, तो 1 पे 1 है, हाँ ये इस बार ये काम कर रहा है, इस बार ये डबल डबल काम कर रहा है, ये बीसी का भी काम कर रहा है और एसी का, और इसमें क्या कर रहा है, ये 3,1 ये क्या काम कर रहा है, ये ए बी का काम कर रहा है। देखो 3,1 1,1 एंड 1,1, तो ये आपका यहां तक क्या हो गया मेरे पास ट्रांजिटिव हो गया। ट्रांजिटिव कौन सा हो गया मेरे पास, ये वाला 2 3 का देखें यदि इसका हो गया था ना ये ए बी, और 2 3 का 3, ये 2 3 का होगा 3 से एंड कर रहा है, कौन सा हो गया ये 3,1, ये वाला चेक करते हैं, 2 पे 3 पे 1, तो 2 पे 1 है क्या, नहीं है। इसके लिए मैं यहाँ पे एक बार दिखा देता हूं, मैं इसका चेक कर रहा हूं 2 3 का, यदि मैं 2,3 को रिलेशन से बिलोंग कर रहा हूं, ये हो गया मेरा ए बी, 3 पे एंड किया, 3 पे कौन सा शुरू कर रहा है, ये कर रहा है 3,1, तो 3,1 बिलोंग टू द रिलेशन, 3,1 बिलोंग टू रिलेशन। देखो 2,3 है, 3,1 है, तो क्या होना चाहिए 2,1 रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, नहीं, तो ट्रांजिटिव नहीं आया। मतलब यहां तक तो गाड़ी ठीक ठाक जा रही थी, ये बस फंस गया, इसने मना कर दिया, सबका होना चाहिए, सबका होना चाहिए ट्रांजिटिव, हाँ, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। ओके, आगे यही सब चीजों को मैं अप्लाई करूंगा, कुछ नया नहीं बताऊंगा, बस यही सारी बातें हैं। अगला हमें क्या चेक करना है, ट्रांजिटिविटी। अच्छा रिफ्लेक्सिव पेयर जहां तक जाएंगे इनको चेक नहीं करते, ये बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव पेयर हमेशा ट्रांजिटिव होते हैं। रिफ्लेक्सिव पेयर को आपको चेक, अच्छा वही क्यों बिना एग्जाम दिए पास,
आगे देखते हैं हम लोग। ये 1 पे 2 है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जितने भी रिफ्लेक्सिव होंगे वो हमेशा ट्रांजिटिव होंगे, इट डजंट मीन, इसका मतलब ये नहीं हुआ रिफ्लेक्सिव हमेशा ट्रांजिटिव होंगे, वो नहीं, स्पेशल केस होता है यहां पर भी। हम चेक कहां से करें? 1,2 से चेक करते हैं। ये 1,2 है। अच्छा, 2 से कौन सा एंड कर रहा है? ये एंड कर रहा है 2,3। 1 पे 2, 2 पे 3, तो कितना आना चाहिए? 1 पे 3। आ गया। सर 2 2 पे भी तो एंड हो रहा है। कौन सा? 2 2। हाँ, वो बाय डिफॉल्ट उसका भी करके दिखा दूंगा। जैसे यहां पर था ना, वो जो एक पेयर डबल डबल रोल निभा रहा है, उसका मैं करके दिखा दूंगा। मैं बाकी का चेक कर लूं। इसका तो मैं बोल रहा हूँ बाय डिफॉल्ट ये ट्रांजिटिविटी शो करेगा, मैं शो कर देता हूं। मगर बाकी का चेक कर लेते हैं। 1 पे 2 है, 2 पे 3 है और 1 पे 3 है, तो ये तो इनके लिए ट्रांजिटिविटी हो गया। अगला चेक करते हैं। 2 पे 3 है, ये देखो इसका चेक करते हैं। 2 पे 3 है, 3 पे कौन सा एंड कर रहा है? ये एंड कर रहा है 3 पे 3। यदि मैं इसको ए बी लेता हूं 2,3, तो ये कौन सा हो गया मेरे पास? BC, दैट इज 3,3। तो ये दोनों काम करेगा, ये AC का भी काम करेगा, क्योंकि कितना 3,3 हो गया। तो ये आपके पास आ रहा है 1 3 को यदि मैं लेता हूं AB 1 3 है, तो 3 पे आपका ये एंड कहां? ये भी आपका हो गया। तो इसका ये ट्रांजिटिव कौन सा हो गया मेरे पास? हो गया। सारे पेयर का ट्रांजिटिविटी यहां पर बैठ रहा है। नहीं सर 2 बाय 3 का मैं समझाना, फिर से 2 और 3। चलो 2 3 का मैं यहां बता देता हूं। 2 3 का समझा रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखना, समझा रहा हूं। कौन से पेयर का बोला भाई? 2,3 का बता रहा हूं। चल, ये मैंने लिया 2,3 बिलोंग टू रिलेशन R। ये ए बी हो गया मेरा। आपकी सुई पता काट गई कार्तिक है? सुन इधर। सर आप नहीं, मैं समझ रहा हूँ, फिर बाद में पूछूंगा, मेरे को थोड़े डाउट्स हो जाएंगे क्लियर। मैं बता दूं, फिर भी आपको सुई काट रही है। आपकी सुई कटेगा, आप दोनों को सेम क्यों लिया था? नहीं वो तो हो गया। चलो आगे 2,3। इसको मैंने क्या लिया? ए और बी लिया। 2,3 बिलोंग टू रिलेशन R। अच्छा, अब 3 से कौन सा शुरू हो रहा है? 3,3 3,3। ये वाला कौन सा निकल गया? अच्छा, ये वाला पेयर कौन सा? AB हो गया। ये कौन सा? BC हो गया। तो क्या आना चाहिए? 2,3। तो ये आ तो रहा है, ये खुद ही है। तो 2,3 पर क्या कर रहा है? डबल डबल काम किसका कर रहा है? ये AB भी है और ये AC भी है। BC मेरे पास में ये रहा। 1,3 का चेक करें। अच्छा, ये तो कर लिया। अच्छा, किसका चेक करें? 1,3 का मैं फिर भी बताया था। 1,3 का 1,3 है, रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। 3 पे कौन सा एंड कर रहा है? ये 3,3। तो 3,3 बिलोंग टू रिलेशन, ये बिलोंग टू रिलेशन। तो 1,3 आ रहा है क्या? देखो, A पे B, B पे C, तो 1 पे 3 आना चाहिए। है क्या अपने पास? हाँ, इसका भी है। और डबल तो वाला सुना दो। हाँ, डबल वाला कहा था ना, मैं 2 3 और 2 2 वाला। डबल वाला ले चल। ये AB लिया मैंने, इसको लिया AB 1,1। 1 से कौन सा एंड हो रहा है? ये वाला 1,2। तो कितना आना चाहिए? 1,1 1,2। तो 1,2 ये खुद काम कर रहा है। वही सेम चीज करके बताऊंगा मैं बताऊं सर? नहीं, वो 2 2 वाला सुना। चल 2 2 वाला सुन, मैं 3 3 वाले बताऊंगा। 2,2 है, 2 पे कौन सा एंड हो रहा है? ये हो रहा है 2,2 2,3। तो 2,3 2,2 2,3 तो 2,3। AB BC AC 2 2 का भी सेट हो गया। 3 3 का चेक करते हैं। 3,3। अच्छा, अब इसका देखो स्पेशल। हाँ, 3,3 का चेक करते हैं। अब 3,3 में कोई दूसरा एक पेयर है जो 3 पे एंड कर रहा है, मतलब AB है मगर BC नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट ये ट्रांजिटिव हो गया। तो ये भी ट्रांजिटिव पेयर में काउंट हो जाएगा। तो सारे के सारे पेयर ट्रांजिटिव पेयर में काउंट हो गए हैं। चलो, ये भी आपका, ये अभी तक कितना ट्रांजिटिव निकला? ये 1 और ये 2। अच्छा, आगे अब जरा बताते हैं 1 2 और 3 1। अब देखो, ये बेस्ट एग्जांपल है। मैंने कहा जितने ज्यादा एग्जांपल्स नए नए आएंगे उतने ज्यादा क्लैरिटी बढ़ती जाएगी ना। अब ये ट्रांजिटिविटी की बात करते हैं। इसमें तो 3 पेयर है भी नहीं। ट्रांजिटिव है वैसे। हाँ, मैंने ट्रांजिटिव है कैसे? ए बी है और एक BC और AC है नहीं तो पास। बिना एग्जाम दिए पास। ये 1,2 है, 1,2 है। इसका 2 आगे 2 से कोई शुरू हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, तो हम इसको चेक ही नहीं करें। अच्छा, ये इसका देखेंगे 3,1 1 पे शुरू हो रहा है। हाँ, 1,2 मगर इसके लिए तो है, इसके लिए तो ट्रांजिटिविटी है। मैं इसके लिए यदि बात कर रहा था, क्यों? क्योंकि 1,2 है और 2 से कोई दूसरा शुरू नहीं हो रहा, तो ये पेयर तो पास हो गया। मैं यदि इसकी बात करता हूं, इस वाले पेयर की बात करता हूं, कौन सा वाला पेयर है मेरे पास? 3,1। यदि मैं इसको बिलोंग करवाता हूं ए से, अगला कौन सा पेयर? ये 1 पे एंड कर रहा है, तो 1 पे कौन सा लिया मैंने? 1,2 1,2। तो इसका 3,2 इसका क्या आना चाहिए?
3,2 रिलेशन में आना चाहिए, क्योंकि अब तो जरूरी हो गया भाई, अब तो जरूरी हो गया। तो 3,2 रिलेशन में है क्या? नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। उस पॉइंट बेस तो फिक्स था, यहां पे आके फेल हो गया, यहां पे क्या हो गया, आके आपका फेल हो गया। चलो अगला चेक करते हैं, अगला चेक करते हैं 1,2 2 पे एंड कर रहा है, तो 2,3 और 1,3 है क्या? 1 पे 2 है, 2 पे 3 है, तो 1 पे 3 होना चाहिए, मगर यहां नहीं है, तो मामला ये कैंसिल, आगे चेक ही नहीं करेंगे, सबका थोड़ी चेक करेंगे यार। जब एक का कैंसिल हो गया तो हम सबका चेक नहीं करने वाले। 1 पे 2 है, 2 पे 3 है, 1 पे 3 नहीं है, काम खत्म, अब सबका चेक ही नहीं करना हमारे पास। अगला अगला देखेंगे ट्रांजिटिव पेयर, फटाफट थोड़े ज्यादा हो गए एलिमेंट हमारे पास। 1 यहां तक कोई मामला चेक नहीं करना, रिफ्लेक्सिविटी ये अपने आप दे देंगे, इनका कोई इशू नहीं है। किनका चेक करना है? 1 पे 2, 1 पे 2 आ रहा है, 2 पे कौन सा एंड हो रहा है? 2 पे 1 आ रहा है, और 1 पे 1 है क्या? हाँ है, देखो 1 पे 2 है और 2 पे 1 है, तो 1 पे 1 आना चाहिए, तो 1 पे 1 दिया मेरे पास, मतलब है। चलो ये चेक हो गया। अब ये चेक करते हैं कौन सा वाला? 2 पे 1, 2 पे 1 है और 1 पे 2 है, 1 पे 2, हाँ ये भी हो गया मेरे पास। 2 पे 3 है, 3 पे कौन सा एंड हो रहा है? ये वाला। 2 पे 3 और 3 पे 3, तो 3 पे 3 ये खुद हो जाएगा, तो हाँ ये वाला भी है ट्रांजिटिव। इनके तीनों के चेक कर लिए मैंने, इनका चेक करना है क्या? इनका नहीं करना है, इनका तो होगा ही, इनका हो गया होगा। 1 पे 1 है तो देखोगे 1 पे 2, तो 1 पे 2 ये खुद हो जाएगा। 2 पे 2 है तो 2 पे 1, 2 पे 2, 2 पे 1, तो 2 पे 1 ये खुद हो जाएगा। 3 पे 3 और 3 का ये बाय डिफॉल्ट पास हो रहा है, इसका कोई वो ही नहीं है, बी वाला सी नहीं है। सर अगर सिर्फ ये 3 रखे हो रिफ्लेक्सिव की, तो नहीं होगा ना? कौन सा? इसमें तो भी होगा, तो भी होगा, तो कैसे होगा? बता, वो भी एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेंगे सर। वो भी एग्जांपल ले लेते हैं। चलो अगला कौन सा? मैं 2-3 एग्जांपल मेरे को लेने हैं, वो मैं लेता हूं अभी। चलो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। 1 पे 1 है और 2 पे 2 है, 3 पे 3, इनको चेक नहीं करना। 1 पे 2, 2 पे 1 और 1 पे 1 ये आ रहा है, यहां तक ठीक। 2 पे 1, 2 पे 1 और 1 पे 1 और 1 पे, हाँ ये भी हो जाएगा। 2 पे 3 और 3 पे 2 और 2 पे 2, चलो ये मिल गया मेरे पास। तो ये कौन सा हो गया मेरे पास? ट्रांजिटिव हो गया। सिर्फ 2 एग्जांपल, सिर्फ 2 एग्जांपल मुझे लेने हैं। वो मैंने कितने रिलेशन लिए अभी तक? 1024 रिलेशन बनेंगे टोटल इस सेट पे, उसमें से मैंने सिर्फ कितने रिलेशन निकाले? 7। और ये 7 रिलेशन कौन से फॉर्म में है? और रोस्टर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म? ये रोस्टर फॉर्म होती है, सेट बिल्डर फॉर्म वाले क्वेश्चन होंगे वो। 11 में नाम सुने हैं। हाँ वेरी गुड, चलो सुना तो है। 2 रिलेशंस मैं और ले रहा हूं, 7 रिलेशन के बाद रिलेशन नंबर 8 और रिलेशन नंबर 9, रिलेशन नंबर 8 और रिलेशन नंबर 9। अब लेते हैं एक रिलेशन जो हमारे पास हो गया 1 पे 2 है और 3 पे 1 पे 2 और 2 पे स्टार्ट नहीं करूं उसको मैं, और इसको मैं 1 पे ले लूं मैं 3। चलो ये रिलेशन कैसा भी है ट्रांजिटिव हमें, अच्छा रिफ्लेक्सिव तो खैर नहीं होगा, यदि इसका नया कॉलम आप एक्सटेंड करोगे तो इसका रिफ्लेक्सिविटी चेक कर लेते हैं। इसका रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है। कौन सा वाला केस? बाय डिफॉल्ट बिना एग्जाम दिए पास हो गए। 1 पे 2 है मगर 2 पे 1, 2 का आगे कोई एलिमेंट शुरू ही नहीं हो रहा, तो बीसी नहीं है, तो एसी का मतलब ही नहीं निकला, मतलब वो बाय डिफॉल्ट हो जाता है, तो ट्रांजिटिव है। अच्छा 1 3 का 3 नहीं, मतलब 1 3 का 3 1 नहीं, 3 से कोई दूसरा शुरू हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, तो ये अब आया समझ में, जो वहां केस फंस रहा था। तो पहली बार में सब लोग ऐ करने, भव्या आया समझ में? हाँ कोशिश जारी रखो बेटा, आएगा आएगा। ये सबसे टफ चैप्टर है इंटीग्रल से भी, जब तो इंटीग्रल जल्दी समझ में आ गया, इंटीग्रल जल्दी समझ में आ गया, ये समझ में नहीं आ रहा तो टफ चैप्टर हुआ। चल अगला एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 1, 1, 2, 2 और 3, 3। ये रिफ्लेक्सिव है? डेफिनेटली है। सिमेट्रिक है? नहीं है, किसी का उल्टा नहीं दिख रहा। और ट्रांजिटिव है क्या? सर सिमेट्रिक क्यों है? 1 1 2 2 3 3। अच्छा सिमेट्रिक में 1 1 2 2 3 देखते हैं बेटा। नहीं अभी तक हमें वही बोला था, अभी तक हम यही ले रहे थे कि सिमेट्रिक। अच्छा 1 2 2 1 ऐसे देखते हैं। 1 2 2 1 तो उससे पहले वाले भी सिमेट्रिक नहीं है फिर वो।
कौन से वाले? एक दो ले रखे हैं। कौन से? मतलब सिमेट्रिक सारे मैंने क्रॉस कर रखे हैं, देखो ये सारे क्रॉस हैं, नहीं एक था। सिर्फ लास्ट वाला, हाँ, बाकी सारे मैंने क्रॉस कर रखे हैं। वही मैं सिमेट्रिक ही सोचा था कि 1 1 आप पहले बोले थे 1 का डुप्लीकेट है उधर, हाँ। तो ये सिमेट्रिक हुआ। आपने यही बोला था। नहीं ये तो गलती से वो बोल दिया। हाँ हो सकता है, रिकॉर्डिंग में देख लूंगा, हो सकता है गलती से बोल दिया मैंने, मगर रिफ्लेक्सिव जिसमें सेम आ जाए, देखो इंग्लिश के वर्ड से भी मैच कर रहा है ये, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, ये रिफ्लेक्सिव है क्योंकि तीनों आ रहे हैं, तीन बच्चे तीनों के ट्विंस है, सिमेट्रिक हो ही नहीं सकता क्योंकि किसी का रिवर्स नहीं है। नहीं ये वही सर अभी वही हाँ confusion हो रही है। हाँ सॉरी, अब ये सिमेट्रिक होगा, सॉरी क्यों होगा मत बता रहा, 1 है 1 1 है, इसका उल्टा 1 1 ये खुद है। हाँ सर पर आपने तो सारे कटवा दिए। रुक जा एक मिनट, ये 2 2 है, इसका उल्टा ये खुद है, और ये 3 3 है, इसका उल्टा ये खुद है। अच्छा तो ये कौन सा हुआ मेरे पास, ये सिमेट्रिक भी हुआ। चलो अब ट्रांजिटिव भी ये होगा, ट्रांजिटिव भी ये समझाओ ट्रांजिटिव वही वाला लॉजिक ना, बाय डिफॉल्ट 1 1 है, आगे मेरे को कोई दूसरा चेक ही नहीं करना, इसका बीसी नहीं है, तो ठीक हर है? रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव होगा। कौन सा? हर रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव होगा। हर रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव नहीं होगा, यदि इसमें मैं एक और ले लो, चलो एग्जांपल 1 1 2 2 3 3, ये रिफ्लेक्सिव है, एक्स्ट्रा लिया मैंने 1 2, ये 1 ये भी 2, होगा? रुक जा ये तो फर्स्ट एग्जाम। 1 2 एंड अगला आप 2 से एंड ये वाला हो रहा है, मगर आप ले लीजिए 3 2 1 2 2 2 3 2 3 2 2 हो रहा है। 2 2, अच्छा हो रहा है फिर कोई भी एक, हर रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव नहीं होता। अच्छा ये, अच्छा मगर एक बात हम क्या कर लेते पहले, ये वाला जो ये जो केस है जो सिर्फ रिफ्लेक्सिव पेयर है, कोई एक्स्ट्रा पेयर तो नहीं आ रहा इसके अंदर, तो एक्स्ट्रा पेयर यदि नहीं आ रहा तो उस केस में क्या बोलेंगे, आपका रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा, और जो तीनों होगा ऐसा रिलेशन जो क्या होगा, तीनों मतलब जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, उस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज, एक और नया नाम आएगा जो तीनों को सेटिस्फाई करता है, उसे बोलते हैं हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अभी तक के लिए सिर्फ ये बेसिक, ये अभी तक हमने क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं किया, अगली क्लास में क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी का एक एक करके 1 by 1। अभी क्लोज करते हैं, बाय, सी यू।